एनडीए के साथ हाथ मिलाने की अटकलें और भतीजे अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही साथ शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर बीजेपी दंग रह जाएगी। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर समाज में दरार पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भूमिका असामाजिक और कलह पैदा करने वाली है। शरद पवार यही नहीं रुके, अपने बयानों से उन्होंने साफ कर दिया कि वे एनडीए के साथ हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जनमत इकट्ठा करने का भी ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से और एकजुट होकर लड़कर मोदी सरकार को कैसे विकल्प दिया जाए और कैसे जनमत संग्रह कराया जाए। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने पर शरद पवार किस कदर नाराज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर विश्वास न होने की बात तक कह दी। शरद पवार ने कहा कि चुनाव चिन्ह के मामले में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां सत्ता का दुरुपयोग कर सकती हैं, इसलिए हमारे प्रतीक चिन्ह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग स्वयं निर्णय लेता है, लेकिन केंद्र सरकार के भीतर की ताकतें उस निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि मुझे चुनाव चिन्ह की ज्यादा परवाह नहीं है। मैंने 14 चुनाव लड़े हैं और हर बार नए चुनाव चिन्ह के साथ हर बार जीत हासिल हुई, लेकिन केंद्र में सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं शरद पवार ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में जो हो रहा है वह देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। मणिपुर में स्थिति चिंताजनक है। हमारी मांग थी, चूंकि मणिपुर देश का एक राज्य है, इसलिए हमारी स्थिति ये थी कि उन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव संबंधी बैठकें करना पसंद किया। बहरहाल इन तमाम बातों बयानों से ये साफ है कि हाल फिलहाल में शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। भतीजे पवार के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग के बाद अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ था उसे उन्होंने ठंडा कर दिया है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ऐसे में देखना रहेगा कि जो तेवर शरद पवार ने बरकरार रखे हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 तक ऐसे ही रहेंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया भूचाल देखने को मिलेगा।